हेलो गाइस, आप जो ये पीछे स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हो, इस पूरे साल में हर एक एग्जाम में बार बार पूछा गया है और बच्चा इस क्वेश्चन को हर बार हल्के में ले जाता है। जिस भी बच्चे को ऐसा लग रहा है यार तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, वो एक बार वीडियो को पॉज करे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखे। सच मानिए कि ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होने वाला और होगा भी तो बहुत समय ले जाएगा, पर इस क्वेश्चन की मैं बेस्ट ट्रिक 1 सेकंड वाली बताने वाला हूं और भैया इसे पढ़कर जाना 110% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। तो देखिए, जब ये क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन में देखिए 2 फ्रैक्शन आपको दिख रही होंगी। पहले तो बात तो आपने क्वेश्चन पढ़ ही लिया होगा। अब यहाँ पे जो 2 फ्रैक्शन है किस किस चीज के लिए दी गई हैं। पहली फ्रैक्शन में कह रहा है कि भैया अगर 11 लोग हैं तो उसमें से 6 लोग, 11 लोग किसी पार्टी में गए, उसमें से 6 लोग बैठे हुए हैं, यानी कि कितने लोग बैठे हैं? 6 लोग। आगे बात की गई कि भैया बैठे किस पर होंगे? कुर्सियों पर। तो अगर 14 कुर्सियां थी तो उस 14 में से 9 कुर्सियों पर लोग बैठे हुए थे। 14 में से 9 कुर्सियों पे लोग बैठे हुए थे। अब आप एक बात बताइए, 9 कुर्सियों पे बैठे तो 9 लोग होने चाहिए थे, या 6 लोग बैठे हैं तो 6 कुर्सियों पे ही बैठे होंगे। यानी कि ये जो 6 है और ये जो 9 है वो आपस में बराबर होना चाहिए। भैया जितने लोग बैठे हैं वो उतनी ही कुर्सियों पे बैठे होंगे। तो 9 और 6 को बराबर बनाने के लिए हमने यहाँ 3 की और यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करी। इससे हुआ क्या? ये 9 दूनी 18 और ये 6 18 हो गया। परंतु ऊपर 3 की मल्टीप्लाई होती है तो बच्चों नीचे भी 3 की होगी, ऊपर 2 की तो नीचे भी 2 की। ऐसा करने से आप क्या देखोगे, ये क्या बन जाएगा? 9 दूनी 18, ये 14 दूनी 28। ठीक है। और अगर इसकी बात करूं तो ये 6 ऊपर 18 हो जाएगा और ये 11 33। यानी कि अब चीजों को बोलते हुए अच्छा भी लगेगा। कैसे? कि भैया 18 लोग जो बैठे हुए हैं वो 18 कुर्सियों पर बैठे होंगे, 18 कुर्सियों पर बैठे होंगे। परंतु आप एक बात बताइए यार, 28 कुर्सियां हैं, उसमें से 18 कुर्सियों पे लोग बैठे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अभी भी 10 कुर्सियां खाली हैं। बेसिक सी बात है, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग खड़े हैं, भाई 33 में से 18 बैठे हैं तो जो खड़े हैं वो कितने हैं? 15। पर क्वेश्चन कह रहा है जो खाली कुर्सियां हैं वो 10 नहीं है, 30 हैं। कितनी कुर्सियां खाली हैं? 30। इस 10 से 3 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार जो लोग खड़े हुए हैं वो भी 15 ना होकर 3 गुना ज्यादा, 45 लोग खड़े हुए हैं। इसी तरह का एक ये क्वेश्चन भी है, इसको भी इसी तरह का जल्दी कराता हूं। फिर उसके बाद एक अलग क्वेश्चन और है, और यही तीनों क्वेश्चनों को बार बार पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है, इसे पढ़कर और अच्छे से समझ पाओगे। आप समझिए कि अगर 7 लोग हैं तो उनमें से 4 लोग बैठे हैं। अब आप बिल्कुल परफेक्ट समझ जाओगे। 7 में से 4 बैठे हैं, बैठे किस पर होंगे? कुर्सियों पर। तो 12 में से 7 कुर्सियों पर बैठे हैं, 12 में से 7 कुर्सियों पर बैठे हैं। भैया 7 कुर्सियों पर बैठने के लिए तो 7 आदमी चाहिए, यानी कि ये 4 और ये 7 आपस में बराबर होने चाहिए। भाई जितने लोग हैं जो बैठे हुए हैं वो उतनी कुर्सियों पर बैठेंगे, एक दूसरे पर चढ़ के थोड़ी बैठेंगे। तो ये 7 और 4 को बराबर करने के लिए यहाँ 7 की मल्टीप्लाई और यहाँ 4 की, परंतु ऊपर 4 की तो नीचे भी 4 की, यहाँ 7 की तो नीचे भी 7 की। इस वजह से चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये 7 4 जा 28 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 7 7 जा 49। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ आप देखोगे 7 4 जा 28 ऊपर हो जाएगा और ये नीचे 12 4 जा 48। अब इससे क्या पता लगा हमें कि अगर मेरे भाई 49, देखो सबसे पहले 28 आदमी जो बैठे हैं वो 28 कुर्सियों पे बैठे हैं, यानी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। बातें कहने में अच्छी लग रही है, भाई 28 आदमी 28 कुर्सियों पे बैठे हैं। पर अगर 48 में से 28 कुर्सियां भरी हुई हैं तो कहीं ना कहीं 20 अभी भी खाली हैं, और अगर 49 में से 28 लोग बैठे हैं तो कहीं ना कहीं 21 अभी भी खड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन भी कह रहा है 20 खाली है। अगर 20 खाली कुर्सी हैं तो उस केस में 21 लोग खड़े हुए हैं, यानी हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन जब आप करोगे, वीडियो पॉज करके देख लेना, नहीं होगा। आप कहोगे सर अभी तो 2 क्वेश्चन कराए, अब क्यों नहीं होगा? ये थोड़ा अलग है। अब अलग क्या आ गया इसके अंदर? इसके अंदर ना अलग बातें हो रही हैं कार की। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब अगर कोई सोसाइटी है उसमें 16 लोग रहते हैं तो उसमें से 11 के पास कार है। कितनों के पास है? कितनों के पास? 11 के पास। ठीक है मेरे भाई। आगे कहा गया है कि भाई साहब अब जिस पे कार है वो कुछ गरीब, कुछ ऐसे होते हैं भाई जिन पे नहीं होता ज्यादा पैसा पर कार होती है, तो उनमें से इसी तरह के कुछ लोग हैं। 33, अगर क्वेश्चन आगे दे रखा, अगर 33 कार हैं तो 20 ऐसे लोग हैं कार वाले जिनके पास तो ढकी हुई भाई साहब बेहतरीन सी पार्किंग है, और कुछ लोग खुले में पार्किंग में खड़े कर रहे हैं जो बाहर ऐसे ही। ठीक है। अब इस हिसाब से देखा जाए तो टोटल कार 33 हैं। भाई जितने भी लोग हैं उन सभी पे 33 कार हैं, जिनमें से 20 क्या है, मतलब बंधी हुई पार्किंग में, मतलब बिल्कुल बंद पार्किंग है। पर क्वेश्चन कह रहे हैं टोटल 33 कार नहीं है, यहाँ तो 11 कार है। भाई 16 में से 11 ही कार है। क्वेश्चन के हिसाब से 11 और 33 बराबर बनाने के लिए यहाँ 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ 3 की। अब बोलने में भी अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? 16 3 जा 48 की भाई साहब 48 जो
लोग हैं, उनमें से 33 के पास 33 कार और उन 33 में से 20 कारों की ढकी हुई पार्किंग है। अगर 20 कारों की ढकी हुई पार्किंग है तो 13 ऐसी कारें हैं जो मेरे भाई खुले में खड़ी की जाती हैं। ठीक बात है। अब क्वेश्चन कह रहे 13 नहीं 130 निवासियों ने खुले में पार्किंग की है, यानी 13 नहीं 130, एक जीरो यहां तो एक जीरो यहां तो एक जीरो यहां। अब जो पूछा गया है वो पूछा गया टोटल कितने लोग रहते हैं, तो टोटल 480 हैं। ये हमारा आंसर आ गया। तो गाइस आपको मजा आ रहा होगा। तो सुबह सुबह एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू पर, और यहाँ रोज रात 9 बजे इस चैनल पर मैं आपको मिल रहा होता हूँ क्लासेस लेकर, सुबह 9 बजे और रात 9 बजे। तो गाइस राहुल देसवाल मैथ्स को डेली आप सर्च कीजिए, आपको बेहतरीन सी भयंकर सी क्लासेस आएंगी। और अपने दोस्तों तक भी एक बार ये पूछो कि भैया ये तुम्हें आता है, एक बार पूछा करो उनसे भी ये क्वेश्चन एक बार पूछो, हाँ भाई ये आता है तुम्हें, तो जल्दी से जाइए गाइस पूछिए अपने दोस्तों से भी। और सुबह 9 बजे राहुल देसवाल मैथ्स एसएससी टॉप तक पीडब्ल्यू पर मिलना ना भूले। ओके बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।